बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की जॉब अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब्स की मज़ीद डिटेल क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारी तफसीलात इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। तो वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी देखना है। तो चलते हैं जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो जी, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं टोटल पोजीशन जो है वो 267 है। 267 टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशन है, वैकेंसीज़ हैं। और टाइटल क्या है जी जॉब का? पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर। ये पोस्ट का नेम है या टाइटल आप इसको कह सकते हैं। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो जी पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट मेल के लिए जो एज लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है। फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन के अंदर BCS, BBIT, BS टेलीकॉम, MBA IT, MCS IT और एनी इक्वलेंट IT रिलेटेड 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्वल हो, वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। स्किल्स की अगर बात की जाए तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, वो 30 वर्ड पर मिनट, मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और MS ऑफिस टूल के अंदर आपकी प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो उर्दू और इंग्लिश के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, रिटन भी और स्पोकन भी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इसके लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी सैलरी के ऊपर। तो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है, वो है 60,000 रुपये माहाना स्टार्टिंग सैलरी है। और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवीजन है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ प्रोबेशन। तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 60,000 रुपये माहाना दी जाएगी और ये 3 महीने के बाद इसको रिवाइज़ किया जाएगा, यानी 3 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा और फिर उसके बाद 60,000 से आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है जी, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है आपके लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। उसके अलावा जी बोनस हैं, रिवार्ड्स हैं, ग्रुप लाइफ कवरेज है, कैरियर ग्रोथ पाथ है, वगैरह वगैरह और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो यहाँ पर लिखी गई हैं। ये यहाँ पर लिखी गई हैं गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन। तो जी उसके अंदर अगर 3 तरीके हैं अप्लाई, 3 स्टेप्स के अंदर आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जी, आप या तो NTS की वेबसाइट विजिट कर लें या ये जो QR कोड दिया गया है इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, वेबसाइट के ऊपर जब आप आ जाएंगे और आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद जो टेस्ट की फ़ीस है वो पे करेंगे आप। टेस्ट की फ़ीस पे करने के बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा जी, आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपने अपीयर होना है, उसकी डेट आपको बाद में दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जी कुछ गाइडलाइन नीचे भी लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या है जी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है NTS की वेबसाइट के ऊपर। ये मैं तरीका अभी बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो जब आप अप्लाई कर लेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, तो उसके बाद आपने 1150 रुपये टेस्ट की जो फीस है वो आपने पे करनी होगी 15 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट है जी रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट, वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ऐसे लोग जिन्होंने डिग्री मुकम्मल कर ली है लेकिन उनका भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। पुलिस रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट जो आपको आसानी के साथ आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो पुलिस सहूलत सेंटर होता है वहाँ से आसानी के साथ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। तो रोल नंबर स्लिप जो है वो टेस्ट की जो डेट होगी उससे 1 हफ्ता पहले रोल नंबर स्लिप NTS की वेबसाइट पर आ जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। उसके अलावा जी अगर आपकी किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई क्यूरी है, तो आप NTS की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 15 फरवरी है, वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और ये टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी टेस्ट सेंटर जहाँ पर जो आपका टेस्ट सेंटर होगा वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर कंप्यूटर मौजूद होगा, कंप्यूटर के ऊपर ही आप टेस्ट देंगे और जैसे ही आपका टेस्ट मुकम्मल होगा तो मतलूबा टाइम के अंदर आपका टेस्ट मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद स्क्रीन के ऊपर आपका जो रिजल्ट है वो फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा, यानी क्या आपने टेस्ट पास किया है या आपने नहीं किया। अगर आप पास हैं तो पास लिखा हुआ आ जाएगा, अगर फेल है तो फेल लिखा हुआ आ जाएगा या उसकी जगह पे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है।
तो जी नीचे कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं, ये भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो अपनी जो उनका वर्किंग है उसको एक्सपेंड कर रही है। यानी आप कह सकते हैं कि जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है लाहौर से अब मुख्तलिफ पंजाब के दूसरे शहरों के अंदर भी। और उन शहरों के अंदर कौन कौन से अजला शामिल हैं जी? अटक, चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी, मरी, तलागंग, लाहौर, ननकाना साहिब, लिया, राजनपुर, कोटद्दू, तोसा, चिन्योट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद। तो इन ज़िला के अंदर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक ख़ास बात लिखी गई है कि इन ज़िला के जो लोग हैं उनको इनक्रेज किया जा रहा है कि वो लाजमी इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इन ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पर क्योंकि खाली सीट्स वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, इसलिए इन ज़िला के जो कैंडिडेट होंगे उनको दूसरे कैंडिडेट के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए इन ज़िला के कैंडिडेट्स को इनक्रेज किया जा रहा है कि वो लाजमी अप्लाई करें। और जी जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जी जो लोग एनटीएस का टेस्ट पास करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के वक्त आपको अपनी जो भी आपकी के पास डिग्रियां होंगी आपकी वो एचईसी से वेरीफाई करवा कर ही आपको सबमिट करवानी होंगी। एचईसी की वेरिफिकेशन लाजमी होगी। उसके अलावा जी कुछ और भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं जी, देखते हैं कि जी अप्लाई कैसे करना है। तो आपने क्या करना है जी, अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपने न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपल आपने लिखना है या सर्च कर लेना है जी NTS। तो NTS जब आप सर्च कर लेंगे तो आपके पास NTS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जब तक ये वेबसाइट ओपन होती है आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी NTS की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जी मेरे पास NTS की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है, ओपन एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ऑल रिजल्ट। तो आपने ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन आपने कर लेना है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी नई पोजीशंस, नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर मौजूद होती है। तो यहाँ से दूसरे नंबर पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब यहाँ पर मौजूद है। इसकी आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर NTS फ़ी पेमेंट प्रोसीजर, आपने फ़ीस कैसे पे करनी है उसका प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। एडवर्टाइजमेंट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। जी जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, साइन अप है और लॉगिन है। अगर आपने पहले यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया NTS की वेबसाइट पे, आप नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वो बिल्कुल सिंपल है। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके बाद दोबारा शनाख्ती कार्ड कन्फर्म करेंगे, डिज़ायर्ड पोस्ट लिखेंगे जिस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, इन पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर आपने अपनी तमाम की तमाम पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल आपने दे देनी है। इस तरह आपकी एक CV क्रिएट हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से बार बार अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी जॉब के ऊपर सिर्फ एक क्लिक के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया है, आप पहले भी अप्लाई करते हैं, तो आपने यहाँ से आकर सिंपल लॉगिन करना है। डिज़ायर्ड पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। ये देखें जी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर आप अपना CNIC लिखेंगे और यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे और सिंपल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है जी, फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ़ीस आपने कैसे पे करनी है। उसके जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास चलान जनरेट हो जाएगा और चलान जनरेट करने के बाद जो फ़ीस पे करनी है उसके 2 तरीके हैं। यहाँ पर एक 1 बिल इनवाइस का प्रोसीजर है, दूसरा मैनुअल प्रोसीजर है। यानी आप बैंक में जाकर के भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो आपने क्या करना है जी, 1 बिल इनवाइस के थ्रू आपने फ़ीस पे करनी है। ये आप किसी बैंक की मोबाइल ऐप के अंदर आप सर्च कर लें 1 बिल इनवाइस, तो वहाँ से भी पे कर सकते हैं, या जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह की ऐप के अंदर भी 1 बिल इनवाइस का ऑप्शन मौजूद होता है। सर्च के बटन पर जाकर आप सर्च करेंगे 1 बिल के नाम से तो 1 बिल का ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। वहाँ पर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक आपको नंबर दिया जाएगा, 24 हिंसों का वो नंबर होगा। 1 बिल इनवाइस के अंदर आप वो नंबर लिखेंगे। आपका जो भी नंबर होगा आपकी
जो चालान के ऊपर नंबर होगा 24 डिजिट का, वो आप लिखेंगे तो आपकी डिटेल सामने शो हो जाएंगी और 1150 रुपये का जो बिल है वो आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। ये मज़ीद यहाँ पर वीडियो भी दी गई है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है फ़ीस पे करने के हवाले से। तो जी ये था अप्लाई करने का प्रोसीजर और फ़ीस पे करने का प्रोसीजर और इस जॉब्स की डिटेल्स। तो जी ये थी आज की वीडियो के हवाले से किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको गाइड करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।